अस्सलाम वालेकुम इशफाक मियाँ। जी कैसे हैं आप? मैं कैसा हूँ? मैं ठीक हूँ। पप्पी करने का दिल कर रहा है, थूकना है। तो बराबर में आपके उगालदान मौजूद है, उसे उठा लीजिए। माफ कीजिएगा नाजरीन, थोड़ी गंदगी फैलेगी यहाँ पर। मुझे लग रहा है आपको एक इमोडियम खानी चाहिए क्योंकि साउंड इफेक्ट वही था। अबे यार, तुम्हारे चक्कर में पूरा का पूरा मावा मैंने फेंक दिया। कब से माइक के सामने बतियाए जा रहे हो, मुझसे तो बात ही नहीं कर रहे हो। ऐसे कैसे? मतलब ऐसे जैसे आप हैं, ऐसे कब से? खामोशी द म्यूजिकल। भाई खामोशी किसने बोल ली? नहीं आप ये तो जाहिर सी बात है, जब मेरे मुंह में मावा होगा तो मैं करूंगा ना। मुंह में कोई भी चीज होगी तो इंसान ही करता है, लेकिन मावे से भी किया जाता है। तो शादी वगैरह के बारे में कुछ सोचा है? भाई मेरी अल्हम्दुलिल्लाह शादी तो हुई हुई है। अच्छा, कितने साल हो गए शादी को? शादी को मेरे हो गए 7 साल। और बच्चे? 8। 7 साल में 8 बच्चे? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, एक जुड़वा है। नहीं, हमने सुना था गुटखा खाने की वजह से परफॉर्मेंस में फर्क आता है। आप तो एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस पे जा रहे हैं। ये क्या बात कर रहे हो यार, परफॉर्मेंस की इसमें कोई ताल्लुक ही नहीं है इसमें। अबे भाई मावा खा के तो एनर्जी आती है। कहाँ हो तुम? अच्छा कहाँ तो? अच्छा, कभी दिल में मलाल होता है कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ किसी महफिल में या किसी ऐसी जगह भाई पे? बहुत मुंह लाल होता है जब भी खाओ, हमेशा मुंह लाल ही लाल होता है। अभी तो मैंने पीक मारी तो मेरा लाल नहीं है, वरना तो आप देखते कितना लाल था। कभी ऐसा लगता हो कि मैं गलत कर रहा हूँ? क्या गुटखा खा के? हाँ। अब क्या हो गया भाई, किस तरीके की बातें कर रहे हो? गुटखा खा के कैसा लगेगा? गलत कर रहा हूँ, पैसे दे के खरीद रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ अपने पैसों से, मुझे गलत लगेगा? इससे कैंसर होता है, इसके अंदर बकरे का खून, शीशे के टुकड़े, पता नहीं क्या क्या मिला हुआ होता है। यार देखो, कैंसर की जहाँ तक की बात है ना जी, देखो मरना तो सबको है। अच्छा ये अरस्तु भी हैं आप? देखो मैं पॉइंट की बात कर रहा हूँ। मैं समझ गया। मरना सबको है एक ना एक दिन। बिल्कुल। तो क्यों ना कोई खाव आके अपनी ख्वाहिशें पूरी करके मर जाओ यार। आपको नहीं मरना? नहीं, सबको मरना। तो आप भी खाओ ना फिर। अशफाक मियाँ, आपको नहीं लगता कि आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं? मतलब ये बहुत ज्यादा इनजस्टिस होगा आपके साथ अगर आप खुद को इस तरीके से लेके जाएंगे आगे। मैं कहाँ लेके जाऊंगा भाई? कब से बोले जा रहे हो ये हो रहा है, वो हो रहा है, गलत हो रहा है। यार क्या अजीब बातें कर रहे हो भाई। देखो मेरा दिमाग ना भिन्न नोट नहीं करना, बता रहा हूँ मैं वरना ना फुल यहाँ से ना कान के नीचे लगा दूंगा छपाटर करके। क्या लगा देंगे? छपाटर करके? क्या हो गया भाई? नहीं, कान के नीचे क्या लगा देंगे? कान के नीचे नहीं, तुम्हारे दांत के ऊपर से मैं ना यूं बाइक गुजार दूंगा। साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं नाजरीन गुटखे गुटके के? अबे भाई फिर गुटके के पीछे पड़ गए हो। अबे क्या हो गया भाई तुमको? अशफाक मियाँ, आप बचपन से ही ऐसे हैं या साइकिल से गिरने पे चोट लगी थी उसके बाद से ऐसे हो गए? सही नहीं हूँ मैं? नहीं, आप बहुत सही है। हैं फिर? गलत हम है। नहीं आप माशाल्लाह समझदार लग रहे हो, पर्सनैलिटी देखो आपकी माशाल्लाह। अच्छा, कभी कोई कॉम्प्लीमेंट मिला आपको? कभी कोई तारीफ की हो किसी ने आपकी? हाँ तारीफ तो मेरे दोस्त करते हैं मेरी। अच्छा, क्या कहते हैं? भाई बोलते तू बड़ा हैंडसम है। अच्छा, आपको पता है हैंडसम क्या होता है? हाँ हैंडसम, वो जो अपना 3सम 4सम जो होता है वही वाला हैंडसम ना। जी, वही समझ लीजिए आप अपने लिए। आमिल बंगाली। अस्सलाम वालेकुम सर। वाह क्या स्टाइलिश एंट्री है सर, कैसे हैं आप? हम एकदम मस्त है। आपके दिल में ऐसा ख्याल कब आया कि मैं एक जादूगर बनूंगा? हमारे दिल में ख्याल नहीं आता है। हमारे खानदान में जो भी बच्चा पैदा होता है उसको जादूगर ही बनना होता है। अच्छा। हमारा एक खानदानी किताब होता है, जो ऐसे ही बच्चा पैदा होता है वो किताब उसको दे दिया जाता है, वो उसको उल्टा पढ़ता है। किताब सीधा आता है, पढ़ता उल्टा लेट के है। ये भी सुनने में आया है कभी चिपकली की दुम आप लोग ले जाते हैं, कभी सांप का मुंह, कभी केकड़े की टांगे, और ये सब काट के और फिर वहां पे कुछ आप लोग अमल करते हो, उसके बाद जाके बनते हो। तो ये क्या सच है? असल में जितना भी गलीज चीजें होती है उनका जो ब्लड होता है, खून होता है, उससे ये जो अमल है वो ज्यादा मजबूत होता है। नहीं तो गलीज चीजों की क्या जरूरत है? आप खुद वहां पर होते हैं, ये काफी नहीं है? अभी तुम कॉमेडी कर रहा है, हम इस वक्त सीरियस फिल्म कर रहा है। अगर मुझ जैसा बंदा इस फील्ड में आना चाहे तो मुझे क्या करना होगा? आप जैसा बंदा इस फील्ड में तो क्या दुनिया में ही नहीं आना चाहिए है। वैसे ही दुनिया में बहुत बुराई है। नहीं सर, मतलब अब आ गया हूँ तो अब कुछ ना कुछ तो करना है ना। तुम्हारे साथ मौसला क्या है? मसले तो बहुत सारे हैं। एक तो हकीम से भी बात चल रही है मेरी। हमारे पास एक बार एक बंदा आया, उसका छोटा भाई खड़ा नहीं हो सकता था। हमने उस पर ऐसा अमल किया है और वो बैठता नहीं है। हाँ? उसका पोलियो का मौसला था।
ओह अच्छा अच्छा अच्छा। उसका लेग्स वीक हो गया था, उसको सारे लैगी लैगी बोलते थे। वो आपके अमल की वजह से जो है वो ठीक हो गया। कोमल की वजह से मजबूत हो गया है। ये जो है रोम में जो पीसा टावर है, ये जो टेढ़ा है, टेढ़ा जो है, बिल्कुल। हमने उनको बोला हम ऐसा अमल करेगा आपका पीसा टावर सीधा और मजबूत हो जाएगा। वाह, तो उनकी गवर्नमेंट ने आपसे कांटेक्ट किया? नहीं, वो बोला हम अमल में मानता नहीं है, आज तक उनका पीसा टावर टेढ़ा है। क्या आप अपने इस काले इल्म की वजह से मेरी सैलरी बढ़ा सकते हैं? तुम्हारे लिए एक वेबसाइट है, अच्छा, वहाँ वेबसाइट का नाम है wachogharibsapneajib.com। वहाँ पे अप्लाई करो। वहाँ पे जो भी मैसेज करोगे जवाब नहीं मिलता है, आगे से एक लानत का इमोजी आता है, वो काफी होगा। तो ये जो महबूब आप कदमों में लेकर आते हैं, क्या ये सच है? महबूब कदमों में है, महबूब मान नहीं रहा है, उसका हमारे पास अमल है। अच्छा, मेरा भी एक महबूब है, माशूक है, जो मैं चाहता हूँ कि मेरे कदमों में आ जाए। देखो, हम मर्द को मर्द के लिए नहीं मना सकता है। नहीं नहीं, मर्द नहीं। LGBT हमारे ऊपर हुकूमत का लॉ अप्लाई होता है, रजिस्टर्ड कारोबार है, हम मर्द को मर्द के दिल में जगह नहीं बना सकता है, हराम है। प्लीज मेरा रुकैया के साथ कोई कनेक्शन बना दें। रुखैया जी। नाम सुना सुना लग रहा है, वो तो आया था हमारे पास। अच्छा, अब बताओ तुम्हारा डील क्या है, कितना पैसा देगा? तो देखिए, आप जितने पैसे मांगेंगे मैं आपको दूंगा। 10,000 मांगे, 15,000 मांगे, 20,000 मांगे, बस रुकैया मेरी कर दें। 20,000 बस? वो हमको लाख रुपया दिया है मेरे पास आने के लिए? तुमको जिंदगी से दफा करने के लिए। 2 लाख देता है? 2 लाख में वो मेरी हो जाएगी। 75 रुपए में शो कर रहा है, 2 लाख कहाँ से देगा? मेरा नाम शबाना है, लेकिन मुझसे प्यार से लोग शब्बो बुलाते हैं। कितने प्यार से? जितने प्यार से आप बुलाना चाहें। ये कौन सा आप लोग बेचते क्यों नहीं है? कोई आपसे कहे कि जी आप हमें कौन दे दीजिए, हम घर जाके लगाना चाहेंगे, आप लोग मना कर देते, कहते नहीं हमसे लगवाओ। तुम गरीबों को ना ये बिजनेस के टिकटॉक्स नहीं पता। बिजनेस के टिक आपका मतलब बिजनेस के टैक्टिक्स? हाँ, वही वही। मेहंदी बेचने वाला काम ना मैंने अपनी छोटी बहन को दिया हुआ है, वो बेचती है और मैं लगाती हूँ। और ये बगैर रैपर वाली मेहंदी क्यों लगाते हैं आप, जिसपे नाम भी नहीं लिखा हुआ होता? मैं अपना बिजनेस टिकटॉक किसी को क्यों बताऊं? भाई बिजनेस सीक्रेट कर लें आप, वही। टैक्टिक्स आप रहने दें, आप बिजनेस सीक्रेट कर लें। ये शामियाने का कॉन्सेप्ट क्या है? जब अंदर पार्लर में आपके जगह नहीं है तो बाहर तंबू क्यों? लो जी, आप हमारे टेंट में आके देखें, हमारे टेंट में इतनी मोटी ताजी खवातीन होती हैं, वो बच्चियों को पीछे छोड़ दें कैटल फार्म की। जब इतनी मोटी ताजी खवातीन आएंगी तो एक साथ अपने शोहर बच्चे लेके आएंगी ना। नहीं, मैं टेंट में आके देखने को तैयार हूँ। मैं 4 साल से कोशिश कर रहा हूँ, वो गार्ड घुसने नहीं देता अंदर। आपकी तो शक्ल से ही लगता है आप ऐसी हरकतों में इन्वॉल्व होंगे। नहीं, आप लोग मजबूरी नहीं समझते ना। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही टेंट के अंदर बेगम और पुराना पासवर्ड एक साथ होते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि या तो पासवर्ड को बाहर बुला ले या बेगम को बाहर बुला ले। बच्चियां आप लोगों के पास आती हैं मेहंदी लगवाने के लिए, आप लोग इतनी भर देते हैं मेहंदियां कि हाथ नजर नहीं आ रहा बेचारी बच्ची का। आप बच्चियों पर तो रहम करें। अब तुम्हारे को मसले हो रहे हैं। तुम्हारी बेगम जब आई थी मेरे पास इतनी इतनी मेहंदी लगवाने, तब तुम्हें मसले नहीं हुए थे? तुम वही हो ना फहीम 3 नंबर पे रहने वाले करियाना स्टोर के ऊपर? नहीं जी, मैं वो नहीं हूँ। और ये कहाँ का 3 नंबर है? औरंगी टाउन। मैं वो बिल्कुल नहीं हूँ। औरंगी टाउन 3 नंबर का। और अगर मेरी बेगम ने इतनी मेहंदी लगवाई होती ना तो मैं उनसे भी यही पूछता कि इतनी मेहंदी लगवाने की क्या जरूरत थी, वो भी आर्टिफिशियल मेहंदी। हर काम में 2 नंबरी जरूरी है, मतलब अगला 2 नंबरी कर रहा है तो मैं भी करूं। हमने तो दुनिया से यही सीखा है, जब तक आप 2 नंबरी नहीं करोगे ना, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। अरे हाथ अपना नीचे रखें प्लीज। इलियास लिखा हुआ अजीब सी क़या आ रही है मुझे, खामखा बार बार मुझे इलियास भाई इतना बड़ा बड़ा लिख के दिखा रही हैं। आपकी अपनी जिंदगी कैसे सफर हो रही है? आपकी चांद रात भी तो बर्बाद हो रही है। मेरा गला खुशक हो गया। आप पेप्सी मंगा के दे, मुझे पैसे नहीं है तो मुझसे ले लें। पैसे तो खैर आप मुझे लग रहा है ज्यादा ही होंगे। मैं पेप्सी नहीं, पाकोला मंगा देता हूँ। पेप्सी का बाइकआउट चल रहा है। कितने पैसे कमा लेती हैं सीजन में? पिछले 2 साल से मेरा काम ठप पड़ा था, सिर्फ 2 लाख ही कमाए थे। मतलब 2 लाख रुपए आप सिर्फ ईद की मेहंदी के कमा रही थी, वो भी आपको ठप लग रहा था? ये 2 लाख मैं बता रही हूँ ना, ये मेरे कम हैं। आर यू श्योर कि आप मेहंदी लगा रही हैं, चूना नहीं? भाई मुझे छोड़ो, तुम अपना बताओ कितने कमा लेते हो? मैं तो आपसे तो बहुत कम, लगभग 50,000 रुपए महीना। गरीब। ये हमारी ही कमाई है जो इनडायरेक्टली आपके पास जा रही है, और आप हमारा ही मजाक उड़ा रही हैं। आपने तो उल्टा मेरा टाइम जाया किया। मैं आई यहाँ पे और आपने मुझे कोई ऑर्डर तक नहीं दिया। अपनी अम्मा बहन का कम से कम मेहंदी का ऑर्डर तो देती। आप मेरे मेहंदी लगा दें। मैं एडवांस पैसे लेती हूँ, एक साइड के 1000, दूसरी साइड के 1500। आप वैसे बहुत बदतमीज हैं, आपको पता है ये? और गलती हमने की कि आपको यहाँ बुला लिया। मेरा भी यहाँ के टाइम वेस्ट हुआ है, सस्ता ताबिज हासनी। नामवर पार्किंग वाले,
सर वेलकम टू द शो। वेलकम टू यू सर। सर ये बताएं कि आपकी गाड़ी सही पार्क हो गई खाली साइड पे? खाली साइड पे तो नहीं, वहां पे बहुत सारी गाड़ियां थी जब मैं पार्क कर रहा था। ओ सर मेरा तकिया कलाम है सर खाली साइड पे। अच्छा अच्छा अच्छा, जी सर। बाकी ये बताएं मैं सही पार्क हुआ हूँ सर खाली साइड पे? बिल्कुल ठीक पार्क हुए हुए, खाली साइड पे तो नहीं, सोफे पे। हाँ सर वही सर। हाँ दिया, आप लोग तो बहुत ज्यादा पैसे मांगते हो यार। आप कहते हो बड़े का इतना और छोटे का इतना, आई मीन गाड़ी। तो सर वो तो फिर सर साइज के हिसाब से पैसे होते हैं ना सर। अब जिसकी छोटी है उससे थोड़े पैसे लेंगे, जिसकी बड़ी है वो उतनी जगह भी तो लेता है ना सर। तो आपको ज्यादा मजा किस चीज में आता है, बड़ी गाड़ी लगवाने में या छोटी गाड़ी लगवाने में? सर दिल की बात पूछे तो सर छोटी वाली में सर। छोटी गाड़ी में? तो छोटी गाड़ी में आपको मुनाफा होता है क्या? सर बहुत मुनाफा होता है सर। उसमें एक गाड़ी की जगह 2 गाड़ियां आ जाती है ना सर खाली साइड पे। और ज्यादातर बड़ी डिग्गी वाली गाड़ियां आती हैं, छोटी डिग्गी वाली? सर कराची में तो अब बड़ी डिग्गी वाली गाड़ियां बहुत हो गई हैं सर। और अच्छा। जिनकी डिग्गी छोटियां भी थी सर उन्होंने भी डेंटिंग पेंटिंग करा के बड़ी करा ली है सर। ये कैसे, मैं समझ नहीं आई। सर ये एक कस्टमर की ना सर एक साइकोलॉजी होती है सर। अच्छा। हाँ सर वो कहते हैं कि डिग्गी बड़ी होगी तो दूर से नजर आ जाएगी गाड़ी। हाँ बिल्कुल। और सर अब तो उठाई भी है सर। अच्छा। हाँ ऑटोमेटिक ना सर, पीछे वाले जंप उठा के तो पीछे से ऐसे डिग्गियां उठाई हुई है सर। ये बड़ा ट्रेंड चलता रहता है सर। हम तो शुरू से ही गाड़ियों में रहे ना सर। ये हमने सुना है कि पार्किंग जो है ना वो पार्किंग की वजह से मशहूर नहीं है बल्कि किसी और काम की वजह से भी मशहूर है, तो ये सच है? सर कुछ लोग तो ऐसे भी आते हैं सर, गाड़ी लगाते हैं खाली साइड पे और गाड़ी से निकलते ही नहीं है सर। अच्छा, मतलब क्या पार्किंग वार्किंग बहुत अच्छी लग जाती है क्या उनको? सर बस यही है कि वो कराची में आपको पता है जगह का मसला है, रश बहुत है ना सर, पार्किंग मिलती नहीं है खाली। हाँ। तो इसीलिए लोग गाड़ी में लगा के सर उधर ही सेल्फियां ले लेते हैं सर के वी आर पार्क्ड सेफुली खाली साइड पे। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत दफा तो सर ऐसा भी होता है सर, आते हैं लोग गाड़ी लगाते हैं और थोड़ी देर बाद गाड़ी डांस करना शुरू कर देती है। गाड़ी डांस? अच्छा डांस। हाँ, नहीं डांस। सर आपकी जो शक्ल बनी है आप गलत तरफ ले गए, बात जी, को जी। खाली साइड पे ही रखें। ठीक वो है। अंदर वूफर लगा लेते हैं ना सर, अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो साउंड ऐसा होता है सर कि वो गाड़ी ऐसे 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 करने लग जाती है सर। कभी ऐसा हुआ है कि गाड़ी पार्क करते हुए कोई ऐसा कोई हादसा हुआ हो जो आपको बड़ा याद हो? एक आई सर प्राडो अच्छा। और एक आई सर छोटी गाड़ी लैम्बोर्गिनी सर। लैम्बोर्गिनी छोटी गाड़ी है? सर साइज में तो छोटी अच्छा है ना साइज सर। की बात हाँ। हो रही है, बिल्कुल। सर वो सर इधर से आई है प्राडो सर, हम्म। इधर से आई है लैम्बोर्गिनी सर। सर दोनों की लाइटें आई टू आई हुई हैं सर, और गाना बजा सर आई टू आई। वाह। दोनों ने सर फ्लैशर मारे हैं हाँ। और दोनों साथ चिपक के पार्क हो गई हैं सर। अच्छा। अब लगी 2 गाड़ियां, जब हटी हैं सर तो उनमें से नीचे छोटी सी एक मीरा निकली थी सर, टॉय कार। तो एक कार सर। तो वो हादसा मुझे नहीं भूलता सर। 2 गाड़ियां आई हैं लगी साथ हैं, जब गई हैं तो छोटी सी मीरा साथ थी, उसने प्राडो की हाथ पकड़ा हुआ था हाँ। सर। कभी किसी सेलिब्रिटी की गाड़ी पार्क करवाई है आपने? हाँ सर करवाई थी मैंने सर एक दफा। किसकी? सर वो है ना आज मैडम नरगिस जी। अच्छा। हाँ जी सर, उनकी गाड़ी मैंने पार्क कराई है सर। पूरी पार्किंग ब्लॉक हो गई होगी। और सर पार्किंग ब्लॉक तो छोड़े आप खाली साइड पे, और सर सारी गाड़ियों के ऑयल लीक होना शुरू हो गया सर। सर गलत ना लीजिएगा, उनकी गाड़ी की जो है ना वो उसके अंदर बेस ऐसी थी, ऐसी धमक थी कि गाड़ियों के इंजन जो है वो फट गए सर, ओ हो और ऑयल लीक होने लग गया सर। आपको कैसे पता चलता है कि ये वाली गाड़ी किस सेलिब्रिटी की है? दूर से आप कभी फिगर आउट कर सकते हैं? सर बहुत आसान है सर, फिगर अच्छा। से ही तो हम आउट करते हैं सर सब कुछ। बताएं बताएं। सर एक गाड़ी आ रही थी सर, उसकी बॉडी से ज्यादा बड़े उसके टायर थे सर। अच्छा। आगे वाले टायर ये बड़े बड़े सर, पीछे वाले टायर उससे भी बड़े बड़े सर। तो ये किसकी गाड़ी थी? सर गाड़ी आके जब रुकी ना खाली हाँ, साइड पे, हाँ, हाँ। अंदर से मतीरा निकली सर। ओ हो। अच्छा और बताएं, और किस सर, सेलिब्रिटी की गाड़ी एक है ये? गाड़ी आ रही थी सर फुल गुलाबी कलर की सर गाड़ी। ओह अच्छा। सर उस पे फूल बरस रहे सर। हाय हाय हाय। सर और पिछली स्क्रीन पे लिखा हुआ सबका कटेगा सर, ओ हो। और अंदर से निकली सर आनिया आमिर। अच्छा। हाँ सर ओहो हो सर, मजा आता सर जब ऐसी गाड़ियां आती ना, हाँ। यूनिक गाड़ियां सर। हाँ। ओहो एक गाड़ी आई सर, ओ सर शाहरुख खान बना हुआ सर उस पे। ओहो। ओ सर सारे पागल हो गए सर। हाँ। ओहो सारा अमला भागा, शाहरुख खान आ गया, बॉलीवुड किंग आ गया सर, किंग खान आ क्या गया सर। बात कर रहे हैं? जैसे ही सर आगे पहुंचे दरवाजा खुला है सर, हाँ। अंदर से सर लोधी निकला सर। अच्छा। सर वो भी, और उसने अपने मुंह से कहा है कि मैं शाहरुख खान हूँ। आप लोग की में भी बड़ी शिफ्ट्स होती हैं, डे शिफ्ट्स, हाँ। नाइट शिफ्ट। हाँ। आपको कौन सी शिफ्ट पसंद है? सर मैं रात का मुसाफिर हूँ सर, मुझे नाइट शिफ्ट बड़ी पसंद है सर। अच्छा। और हाँ। उसकी कोई खास सर वजह? उसमें पैसों के साथ साथ वो गुब्बारे भी मिल जाते हैं ना सर। गुब्बारे? हाँ सर वो गुब्बारे सर वो फुलाते नहीं है, बच्चे खेलते हैं जिससे हैप्पी बर्थडे के ऊपर सर। अच्छा कोई हाँ। दे जाता है कि बच्चों के लिए गिफ्ट्स ले जाना? नहीं सर गिरे हुए मिल जाते हैं सर, थोड़े सेकंड हैंड होते हैं, मतलब किसी ने फुला के फेंके होते हैं सर।
हाँ, अच्छा, मैं ले अच्छा। जाता हूँ फुला के सर। मैंने अपना बेडरूम भरा हुआ सर, रंग बिरंगे हैं, नीले पीले ये वो हर तरह के गुब्बारे हैं सर उसमें। सुना है बड़ी वेरिएशन भी आ गई, अब तो फ्लेवर्स भी आ गए इन गुब्बारों में। सर तकरीबन लानत है सर आप। सर मैं उधर नहीं लेके जा रहा बात सर, मैं बच्चों के साथ खेलने वाले गुब्बारे की बात कर रहा हूँ। अरे मतलब उनके गैस की ना एक अलग फ्लेवर, एक अलग स्मेल होती है उनकी। सर मुझे लोग कहते थे आपके शो पे आने से पहले कि सर ये जो है ना इसका फेस ही, लोग कहते थे कि आपका फेस ही जो है ना वो घरेलू नहीं है, फैमिली नहीं देख सकती सर आपका फेस ज्यादा देर। जी। ऐसी उल्टी बातें कर रहे हैं सर आप। फैमिली वाला हूँ सर मैं। तो हमारी ऑडियंस को बताएंगे कि आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? नौजवानों बड़े मिसाल है सर, कोई एक मिसाल हो तो बताऊं सर। सर लोग तो आते हैं सर, करोड़ों की गाड़ियों में आते हैं सर और 20 रुपए के ऊपर बहस करते हैं सर। सर क्या हमारा हक नहीं है कि सर हम अच्छे कपड़े पहने सर? हमारा हक नहीं है कि सर हम भी ईद वाले दिन जब सब तैयार होके घूम रहे होते हैं हम भी तैयार हों सर? मेरी बहुत बड़ी एक घंटी सर मैंने गले में डाली हुई है सर। मैं गला जोड़ रहा हूँ सर, मैं पैसे जमा कर रहा हूँ सर। सर मैं चाहता हूँ कि मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ सर। जितनी भी बाम मुझे देख रही है सारी मेरी आपसे गुजारिश है सर। बहुत मजबूर होकर सर मैं ये काम कर रहा हूँ। मेरा बस चलता मैं कभी ना करता सर। सर मैंने गर्लफ्रेंड को आईफोन लेके देना है सर। रुकैया 1 2 3। ये आपका यूजर नेम है? नहीं मेरा यूजर नेम तो है रुकू 1 2 3। वाह, इतना क्रिएटिव नाम आपने कहाँ से सोचा? वो बस मम्मा नमाज पढ़ी थी ना तो वो रुकू पे जा रही थी, जैसे वो रुकू में गई तो मैंने कहा रुकू, रुकैया से रुकू, तो मैंने इसलिए नाम रखा रुकू 1 2 3। तो ये टिकटॉकर्स अपने आप को एक्टर्स बोल सकते हैं क्या? सारे टिकटॉकर्स नहीं, मतलब कुछ कुछ कह सकते हैं, कुछ का तो बहुत ही क्रिंज मतलब कंटेंट होता है, मुझे तो समझ ही नहीं आता। वो जो मोटिवेशनल स्पीकर्स नहीं होते, वो जो पीछे कहते हैं कि हमने लगाई है और मंजन बेच रहे होते हैं, लेक्चर दे रहे होते हैं, मगर वो संदीप महेश्वरी के सब कुछ छाप के बोल रहे होते हैं। अच्छा। हाँ, तो वो मशहूर नहीं हो सकते, लेकिन हम जैसे लोग जो मेहनत करते हैं, जो वीडियोस बनाते हैं मायरा खान की डबिंग करके। ओ वाह। आपको पता है मुझे सब कहते हैं मैं मायरा खान जैसी हूँ। हाँ, बीमारी में आप पूरी मायरा खान लगती होंगी। आज अगर आपको टिकटॉक का नाम बदलना हो तो आप क्या क्रिएटिव नाम रखेंगी? मैंने सोचा, आपको पता है मैंने बहुत क्रिएटिव सोचा। मुझे लगता है कि पता नहीं किस गधे ने टिकटॉक रखा है, मतलब टिकटॉक तो कुछ है ही नहीं। मैंने इतना क्रिएटिव सोचा कि कोई इतना क्रिएटिव कैसे सोच सकता है। क्या बात है। बिल्कुल यकीनन। आप पूछिए ना फिर कौन सा रखा नाम। हाँ, मैंने वही पूछा था सवाल कि क्या नाम रखा मैंने आपने? रखा टॉक टिक। ऐसा लग रहा है ना जैसे क्लॉक की तरह, टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक। टॉक्सिक। जी। अच्छा, तो कितना कमा लेती हैं आप? एक रफली आइडिया दे दें। मतलब याद तो नहीं है, इतना कमा लेती हूँ कि 2 ऑल्टोज रोज खरीद सकती हूँ मैं, मतलब। हाँ, रेंट पे तो आजकल फौरन ही आ जाती हैं। नहीं, हम आपसे ज्यादा अच्छा कमाते हैं, लाखों में तो कमाते हैं। आपको पता है हमारी एक वीडियो अगर वायरल हो गई तो उसके बाद हमें रोज दरवाजे पे खटखट करके पैसे देते आते हैं। इतनी बदनामी? नहीं, इतनी बदनामी तो नहीं है, मैं वायरल हूँ अच्छी खासी। आपका कोई ऐसा अनोखा एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहें? कोई अनोखा इंसिडेंट नहीं हुआ था। मुझे ना जनाजों में जाने का बहुत शौक है। पता नहीं, मुझे लगता है अम्मी कहती हैं कि मौत का फरिश्ता उठ के जा रहा होता है, तो मौत का फरिश्ता ढूंढने जाती हूँ मैं भी कि उसके साथ भी टिकटॉक वीडियो बना दूं। जिस दिन वो ढूंढने आ गया ना। चुप करें आप, डराएं नहीं ज्यादा, अभी तो आप मौत के फरिश्ते लग रहे हैं। तो मैं एक जगह गई, वहां पे एक बंदा लेटा हुआ था, तो मैंने उसको बोला कि कुछ क्रिएटिव होके लेटो, मतलब कि कुछ डिफरेंट स्टाइल्स वगैरह होते हैं ना, तो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स होके सोचो, बिल्कुल अलग तरीके से सोचो। हाँ ना। तो उसने कुछ किया आउट ऑफ द बॉक्स? नहीं ना, वो कफन में था बेचारा। बशीरा इन ट्रबल उर्फ बैश। अस्सलाम वालेकुम बैश। वालेकुम अस्सलाम। आँखों वालों, आँखों की कदर करो, अल्लाह का शुक्र करो, ना बिना गरीब की मदद करो, अल्लाह आपका सदका खैरात कबूल फरमाए, आमीन आमीन। अरे इसमें डालने हैं। ओ माफ कीजिएगा, आपके गले पे हाथ पड़ गया जी। बैश कैसा नाम है? अच्छा लगता है, यूनिक नाम है। आपकी आंख में क्या खून निकल रहा है? कुछ आपकी चोट लगी है? कुछ हुआ? अरे नहीं, ये तो मेकअप है। अब देखो, वो असल में मेकअप करना पड़ता है ना, वरना लोग समझते हैं कि यार ये बिल्कुल नॉर्मल सा इंसान है। समझ टिश्यू रहे ले लें, टिश्यू है हमारे पास। टिश्यू दे दो ना। टिश्यू ही है, आप इसको क्या समझ रहे हैं? अब साफ है आपका ये गेटअप जो है, मेकअप जो है, ये तो साफ हो गया, लेकिन आपका किरदार अभी भी बहुत ही गंदा है। क्या मतलब है आपका? किरदार मेरा गंदा है? आप लोगों को धोखा देते हैं। आप मेरे
किरदार पे कीचड़ उतार रहे हैं। इलाका कौन सा है आपका? मेरा शेरपाव। नहीं, ये कराची में कौन सा इलाका है? कराची में ये भाई शेरपाव। अरे वो तो वहां से तो आप आए होंगे। हाँ। आपका ठिया कहाँ है, मतलब जहाँ आप भीख मांगते हैं? अच्छा, जहाँ जहाँ मेरा होल्ड है ये पूछ रहे हैं आप? अच्छा, मेरा जो पहला होल्ड है वो नुमाइश पे। नुमाइश पे तो काफी टफ कंपटीशन रहता होगा। नहीं नहीं भाई भैया, अपना ही होल्ड है। शुतुरमुर्ग खाया आपने? नहीं नहीं नहीं, शुतुरमुर्ग हमने नहीं खाया। तो फिर नुमाइश पे क्या कर रहे हैं? भाई जो व्हाइट कलर लोग हैं वो खाने आएंगे ना, हम तो इंटरनेशनल है ना, हम थोड़ी खाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। चले मतलब आप आपने भी- खाया शुतुरमुर्ग? नहीं नहीं, आप भी सपोर्टर में, समझ गए हम। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे भाई मेरे। उनकी पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान दें, उनको पढ़ाएं लिखाएं, बड़ा आदमी बनाएं। कहाँ आपने भीख मांगने पे लगा दिया? अरे भाईजान कहाँ हैं आप? 2 बच्चे मेरे यूके में हैं, 1 बच्चा मेरा ऑस्ट्रेलिया में है, वो पढ़ लिख के इंजीनियर बन रहे हैं माशाल्लाह से। आपके? मेरे बच्चे मेरे सगी औलादे हैं मेरी। उन्हें पता है ये बात? हाँ भाई, इसी इसी कर कर के तो मैं वहाँ पैसे भेजता हूँ। और आप लंदन में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, यहाँ पूरी आवाम को बेवकूफ़ बना के। भाई बेवकूफ़ में किसी को नहीं बना रहा, ये मेरे रोज़गार है कितना कमा लेते हैं? यार। अगर ये माफ़ करने वाली अपनी माँ, हाँ, ओ भाई ओ भाई, मैं कह रहा हूँ माफ़ करने वाले अपनी माँ का सदका भी दे ना, तब हमारा 80,000 तक बन जाएगा। लेकिन फिलहाल 50,000 से गुजारा हो जाता है महीने का? घंटे का। हैं? घंटे का 50,000? भाई अल्लाह का शुक्र है, इतना कमा लेता हूँ कि जहाँ पे जो लोग 2 आल्टो महीने की ख़रीद लेते हैं, मैं हफ्ते में 4 आल्टो निकाल सकता हूँ। ओ, मतलब आप यूट्यूबर से भी ज़्यादा कमा लेते हैं। अल्लाह का शुक्र है। भाई वो आपकी गाड़ी गलत पार्क हुई हुई है। भाई मैं सही पार्क करके आया हूँ यार, मैं कोई यार पहली आपकी बार। मेहरान की कौन बात कर रहा है? मैं इनकी इट्रॉन की बात कर रहा हूँ। हैं? हाँ भाई, मेरी ईट्रों ने क्या हो गया? ये लो भाई। यूट्रॉन? आपका इलाका कौन सा है? पर्सनल मेरा या मेरे जो हैं नहीं सारे? नहीं, जहाँ से आप आते हैं। मेरे देखो, मेरी जो पैदाइश है वो तो मैं यहाँ से हूँ। मेरे जितने भी जो है ना सारे ग्रुप के वाले हैं, वो सारे मैंने कच्चे से बुलाए हुए हैं। कच्चे में तो डाकू मशहूर है, बेकारी कब से मशहूर होने लगे? वही तो है, वहाँ जब काम नहीं चलता यहाँ जाते हैं। अच्छा, ये वही होते हैं? हाँ, रोड पे खड़े हुए, कटोरा लिया, टन टना टन 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 टारा, बस। ये आप कर लोगे? मैं क्यों करूं भाई, मैं मेहनत करूंगा। मैं भी तो मेहनत ही कर रहा हूँ। ये आपको लगता है कि आप मेहनत कर रहे हो, आप बेसिकली निकम्मे हो चुके हैं। ये आपको लगता है कि मैं निकम्मा हो चुका हूँ, लेकिन बेसिकली मैं मेहनत कर रहा हूँ। जबरदस्ती बच्चों को किडनैप करके भिखारी बनाया जाता है, कैसे उनकी आंखें निकाली जाती हैं, कैसे उनके हाथ पांव काटे जाते हैं। देखो यार, उनकी ना विल से होता है। जो भी बच्चे हम उठा के तो नहीं लाते हम, मतलब जो छोड़ जाता है। अब जैसे कि कोई बच्चा पैदा हुआ, कोई अपने झूले में छोड़ गया, हम उसको उठा लेते हैं। समझ रहे बात वो को? आपके लिए झूले में नहीं छोड़ के जाता है, वो एक ऑर्फनेज के लिए छोड़ के जाता है, यतीम खाने के लिए छोड़ के जाता है। भाई उस बच्चे का तो हम भलाई कर रहे हैं। कैसे? उसको खाना पीना दे रहे हैं, रोटी दे रहे हैं, उसकी ज़िंदगी बसा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? कुत्ते से बदतर जिंदगी आपने बच्चों की कर रखी है। सड़क पे धूप के अंदर पड़े रहते हैं वो, गर्मी के अंदर आपके लोग जो हैं वो उन्हें लेकर के एक एक गाड़ी के आगे, दुकान के आगे घूमते रहते हैं, और आप कह रहे हैं कि आपने एहसान किया उन पे। ये तो झूठ बात है भाई। कैसे? ऐसे नहीं, ऐसी बात नहीं सबने है। देखा है, खुद हमने देखा है। क्या देखा है आपने? यही कि कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से लिए हुए, आप जैसे उठाई गिरे होते हैं वहां पर, चौक के बीच में खड़े होते हैं, सारे के सारे बच्चे पैसे जमा करके उनके पास जाते हैं, उनको देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए आप लोगों ने, ठेके पे दी हुई है जगह, अपनी बदमाशी लगाई हुई है कि फला इलाका मेरा है, फला इलाका मेरा है, यहाँ पर जो भी पैसे जमा होंगे वो सब मेरे पास लेकर आना, मैं दूंगा, रात में सबको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। अंदर की बात लीक कौन कर रहा है? ये पकड़ो, सही सही बताना कौन बता रहा है अंदर की बात है। शर्म आनी चाहिए यार आपको। आप मुझे जो है वो 1,000 रुपए दे रहे हैं और आप मुझसे कह रहे हैं कि यार कौन बता रहा है, कौन नहीं बता रहा है। हाँ समझ गया। 2,000 रुपए दे। हाँ शर्फू। शर्फू, अबे इसकी तो मैं इसका साले का धंधा बंद कराऊंगा मैं। अब मुझे जाने दो इसके बाद। चलो मैं फारिग हो गया क्या? आपको पता? भाई यहाँ से फ्री हुआ नहीं हुआ? अच्छा, यहाँ से, हाँ यहाँ से तो बस मजीद हम आपसे और क्या ही पूछ सकते हाँ हैं। तो आपके बारे में मशहूर है कि आप लड़ाइयाँ करवाती हैं। हम लोग बदनाम हैं, बिला वजह के बदनाम है, जबकि हम तो मेल मिलाप करने में, ज्यादा आने जाने में और अच्छी अखलाक में मशहूर हैं। पर कुछ लोगों ने हमें बदनाम करके रखा हुआ है। तो वो कौन से लोग हैं? ये हमारी भाभियां ही है जो इतनी आग लगा हुआ, मुझसे तो बहुत जलती हैं। नहीं, मेरी भाभियों से भी बात हुई है। वो एक मशहूर भाभी हैं, सविता भाभी। उन्होंने मुझे बताया कि आप इधर की बात उधर ले जाती हैं, उधर की बात वहां ले जाती हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है? पता नहीं, इसमें ऐसी नहीं हूँ मैं, बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ, लेकिन मैं इधर की बात उधर नहीं करती। जहाँ की बात होती है वहीं पे करती हैं आप? हाँ, जहाँ की होती है वहीं पे करती हूँ। सविता भाभी से आपकी मुलाकात है? सविता भाभी आपके मुंह से सुन रही हूँ, मैंने तो नहीं सुना। वो भी यहाँ की वहाँ करती हैं, लेकिन वो बात नहीं होती है। तो वो क्या होता है? वो उनके अपने पर्सनल चीज़ें हैं। वो आप यूट्यूब पे ज़रूर सर्च कीजिएगा,
आपको पता चल जाएगा। अच्छा, आप शादियां वगैरह करवाती हैं? बेटी बिटाई बातचीत हो जाती है कि लड़का ऐसा है, लड़की वैसी है, पता नहीं कैसी है, तो फिर हो जाता है। आपको मुझे लगता है कि शेर व शायरी का बड़ा शौक है, बड़ा राइम करती हैं आप चीजों को। शेरो शायरी नहीं, बस ये आमद होती है, आपको क्या बताए। आप पर ये इल्जाम है कि आप किसी भी इवेंट पर जाती हैं तो आप मुंह सुझा के बैठ जाती हैं, इसकी क्या वजह है? अभी मैं आपके पास आई, मुंह से जाया हुआ मैंने। अच्छा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आई एम सॉरी, मैंने आपका नाम नहीं पूछा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शीरीन। करेले की तरह। करेले, हमारे यहाँ वो जो करेले आते हैं वो बिल्कुल मीठे होते हैं। शीरीन, आपकी शादी क्यों नहीं हुई अभी तक? मेरी शादी इसलिए नहीं हुई क्योंकि मेरे भाई की हो गई ना, उसको बहुत आग लगी हुई थी शादी करने की। हाँ, मर्दों में होती है, एक अलग ही आग होती है जो पानी से नहीं बुझती। इतना सता के रखा हुआ था उसने हमें कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। रूम में जाओ, बिस्तर खराब, तकिए गीले, रो रो कर उसने बुरा हाल किया हुआ होता था। वॉशरूम में जाओ, साबुन कहीं भी लुढ़क रहा है, टूथपेस्ट कहीं पड़ा हुआ है, बंदा कहीं पड़ा हुआ। लगता है आपके भाई को बहुत जोर से शादी लगी हुई थी। हाँ, पता नहीं क्यों दीवार में बहुत जोर से लगा था। एक दिन रूम में से आवाज आई थी और हम लोग भाग के गए, फिर कहने लगा नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब उसकी शादी हो गई है, अब वो जरा ठंडा हो गया है। ठंडा हो गया? हो ही ना जाए कहीं, दिन रात रूम में घुसा हुआ होता है। पहले मुझे घुमाने के लिए लेकर जाया करता था, खाना खिलाने लेके जाता, कबाब जी लेके जाता था। अब तो घर में भी कबाब नहीं आते, रूम में फ्राई हो रहे होता है कबाब। तो वो अपने कबाब सेकता होगा और कबाब के साथ साथ मायोनीज भी लगाता होगा। नहीं नहीं, मतलब कबाब के साथ मायोनीज अच्छा लगता है, एक अलग ही टेस्ट आता है, आप ट्राई कीजिएगा। हाँ, ये तो है। ठीक है, चले, वो अपने कबाब सेक रहा है, आप अपने कबाब कब से, मेरा मतलब है कि आप शादी का क्या इरादा है आपका? मैं जब से आई हूँ मैं देख रही हूँ आपको, क्या पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। समझ तो मुझे सब आती है। आपका भाई कमरे में कबाब सेक रहा है, वो मसला नहीं है, हम यहाँ पे एक चीज डिस्कस कर रहे हैं तो बुरा लग रहा है। आपको क्या लगता है आप ही सेकेंगे? हाँ, तो कबाब तो मैं भी सेक लूं अगर रुकैया मान जाए तो। कौन रुकैया? वो रुकैया, वो बंद कबाब वाले की बेटी। उफ, क्या गोलगप्पे खाती थी, छी गंदी। उसने तो कहा था वो सिर्फ मेरे गोलगप्पे खाएगी। आपकी कौन सी ठेला है? मेरा ठेला है, अपने कमरे में ही मैंने एक वर्क स्टेशन बनाया हुआ है। तो रुकैया, अब आपने उसकी शादी तो नहीं करवाई अभी तक? मैं क्यों करवाने लगी ऐसी लीचड़ की? हाँ ठीक है, इतनी गलीज लड़की है, घिन आती है मुझे उसे देख कर। इतनी गलीज है, हाथ भी नहीं वॉश करती, जब भी गोलगप्पे खाती है सारा मिर्ची विर्ची हर चीज लगी हुई। हाथ गंदे कर लेती है, ये तो रोल खाते हुए भी अपने हाथ गंदे कर लेती है। यहाँ तक उसके जो है ना रायता गिरा हुआ होता है, फिर उसको साफ करती है। आपने कब उसको रोल दिए खाने के लिए? मेरे घर आती थी, आपको बताया ना, मेरा अपना एक वर्क स्टेशन है जहाँ पे मैं गोलगप्पे भी बनाता हूँ, रोल भी बनाता हूँ। आपके रोल, आपकी क्या नाम था उसका? रुकैया। रुकैया। आर से रोल, आर से रुकैया, आर से रोज रोज, आर से रैंडी ऑर्टन। जायदाद पे आपकी कितनी नजर होती है? जायदाद पर अगर हमारी नजर नहीं हो तो जायदाद तो फिर कुत्ते बिल्ले खाएंगे। तो उससे बेहतर आप खा लें। और क्या आपको दूं? नहीं, मतलब आपका क्या हिसाब किताब है कि आप जायदाद की वजह से लड़ाइयाँ करवाती हैं? नहीं, सिर्फ जायदाद ही नहीं होती है, लेकिन ये कि जहाँ मोहब्बत दिखी वहीं तन बदन में आग लग जाती है। चाहे वो भाई भाभी की हो, चाहे किसी को, हमें अगर नहीं मिली तो दूसरों में क्यों?